और आकांक्षा फैंस, अब तो शो तुम लोग को एकदम बेस्ट शो लग रहा होगा इंडिया का। और रितेश देशमुख एकदम अनबायस्ड होस्ट। मैंने इन लोग को देखा था जजमेंट डे के बाद से, ये लोग शो को इतना गाली दे रहे थे कि इतना घटिया शो तो हम लोग कभी ना देखते, थर्ड क्लास शो, ये तो सिर्फ आकांक्षा की वजह से देखना पड़ रहा है। अब तो ये लोग इस शो को इस होप से देखेंगे कि आकांक्षा का वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा, मजा आएगा। लेकिन एक बार इमेजिन करो कि आकांक्षा को सीक्रेट रूम में रखा और फिर वहीं से उसको भेज दिया वापस की जा। नहीं, हमको आप नहीं चाहिए शो में वापस, हम नए कंटेस्टेंट को लाएंगे। बट ये बात तो अनडेनाइबली ट्रू है कि आकांक्षा टीआरपी दे रही है शो को बहुत बढ़िया। आई डोंट नो, पूरा कास्ट ही इंटरेस्टिंग है लॉकअप का। सारे कंटेस्टेंट्स में ही कुछ ना कुछ वो एक्स फैक्टर है कि मतलब इनके बारे में कुछ तो इंटरेस्टिंग है, वो देख के लगता है सबको। बट आई थिंक आई हैव फाइनली फाउंड माय फेवरेट कंटेस्टेंट ऑन द शो एंड इट्स श्रेया। उसका गेम प्ले मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा है। खेलती रही हो, ओके, कोई ग्रज नहीं है, ठीक है? सॉरी, अरे कोई ग्रज नहीं है, इस ऐसी फ्रेंडशिप थोड़ी ना थी श्रेया हमारी, मेरे अंदर कुछ ग्रज नहीं है, ठीक है? देखो, ये बात तो सच है कि माधुरी जी बहुत प्यारी हैं, शी इज वेरी प्योर हार्टेड। अश्नीर इज वेरी लकी भाई, उनको इतनी इनोसेंट, इतनी प्यारी बीवी मिली है एंड पीपल लाइक हर डिजर्व टू बी ट्रीटेड वेल। आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर, लेकिन उन्होंने बातों बातों में ये बोला था, श्रेया जब गुस्सा हुई थी और फिर सॉरी बोली थी, आकांक्षा जब गुस्सा हुई थी सॉरी बोली थी, पमेला जब गुस्सा हुई थी सॉरी बोली थी, और तीनों ने रिग्रेट किया था उन पे गुस्सा करके। तो इससे प्रूव होता है कि वो अच्छी इंसान तो है। लेकिन उन्होंने बातों बातों में ये बोला था कि अरे अश्नीर भी बहुत गुस्सा होता है, मैंने पता है कैसे कैसा गुस्सा झेला है, ऐसे लोगों को झेलना ही पड़ जाता है यार। अच्छा नहीं लगा था मेरे को सुन के कि मतलब वो गुस्सा टॉलरेट करती हैं घर पे, और मेरे को अश्नीर को देख के लगता है कि वो गुस्सा होता होगा। लेकिन ये भी बात बहुत सही है दैट अ फ्रेंड टू एवरीवन इज अ फ्रेंड टू नन। तुम अगर सबसे अच्छे बनने जाओगे तो कोई तुम्हारा साइड नहीं लेगा, लेकिन अगर एक इंसान तुमसे लॉयल्टी दिखा रहा है पहले से तो तुम उससे ही दिखाओ ना। ये तो आकांक्षा, योगेश और माधुरी तीनों एक साइड खड़े थे अनसेफ साइड में। अगर आकांक्षा और योगेश ऑपोजिट साइड में खड़े होते माधुरी जी के, और माधुरी जी के साथ कोई और खड़ा होता, तो आकांक्षा और योगेश वो कोई और लोगों को बचा रहे होते, माधुरी जी को नहीं। और श्रेया जो कि ऑलरेडी माधुरी जी से लॉयल्टी दिखा रही थी अपना, अगर माधुरी जी भी अपना लॉयल्टी श्रेया से ही दिखाती तो वो टिकी रहती। माधुरी जी अब जा रही है ना, वो तो पिछले हफ्ते ही निकल जाती इफ श्रेया डिड नॉट सेव हर। वो किसी से भी जेल हो सकती थी, किसी से भी उनके तरीके की बातें करके उनके साथ बैठ सकती थी, लेकिन शी डिड नॉट डू दैट। उसका भी एकदम माधुरी जी से वो दिल से ही रिश्ता था। एंड आई बेट श्रेया को अच्छा नहीं लगा कल माधुरी जी को निकाल के, लेकिन श्रेया को भी तो खराब लगा होगा ना जब माधुरी जी उन लोगों के साथ जाके बैठ रही हैं जो लोग श्रेया के अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं। एंड यस, हाउ श्रेया टॉक टू माधुरी जी वाज नॉट फाइन। जब योगेश और आकांक्षा आके इंटरप्ट कर रहे थे, जब श्रेया ने बोला आर यू डम, आर यू फकिंग डम, क्योंकि माधुरी जी आकांक्षा के साइड से आके उसने जो बोला भी नहीं था वो बोल रही थी श्रेया को, ताकि इन लोग का सॉर्ट आउट हो जाए। जबकि श्रेया ने ऑलरेडी आकांक्षा को खुद से सामने से जाके खाना ऑफर कर रहा था, और वो लोग उसमें भी उसका प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ निकाल रहे थे। जबकि श्रेया ने ये भी बोल दिया था कि मैं इस चीज को कभी भी तेरे अगेंस्ट यूज नहीं करूंगी कि मैंने तेरे को खाना ऑफर किया था। आकांक्षा डिड नॉट एक्सेप्ट इट, फिर भी श्रेया ने कोशिश करा था सॉर्ट आउट करने का। अब वो लोग खुद ही बैठ के जब ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, तो माधुरी जी उनके साइड से जब आके बातें बोलेंगी तो श्रेया को गुस्सा आएगा। श्रेया वाज आल्सो राइट एट हर प्लेस, लेकिन हाँ, ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। मैं उसको कंपटीशन नहीं देखती, ना ही मैं इनको कंपटीशन देखती हूँ, मैं खुद को देखती हूँ। तो आप घर जाके गेम खेलिए अपने साथ अकेले। ये बहुत अच्छा था। ऐसा क्यों होता है गाइस कि आकांक्षा जब भी अपने आप को एक्सप्लेन करने जाती है हक देती है। कभी कभी वो लड़ाई में बहुत अच्छा जवाब देती है, जैसे लास्ट बारी वो शिल्पा को बहुत तगड़ा जवाब दे रही थी। लेकिन जब भी वो खुद को एक्सप्लेन करने जाती है ना, जैसे जजमेंट डे के दिन भी वो कुछ बोल रही थी कि उसने श्रेया को ऐसा वैसा क्यों बोला, चप्पल क्यों मारा, सब सारा सब कुछ इतना ऐसे लग रहा था कुछ बोलना ही नहीं आता है उसको। He played very dirty. He's throwing things in my face, throwing the files in my face. मिलके तेरे कहाँ तक भाई ले ले, हाँ ले ले चक ले, नहीं है हट वहाँ से जल्दी हट, ये तेरे मेकअप का सामान। एम्बेसी की तो तुम ढूंढ ली अपनी ब्रिटिश एम्बेसी की फाइल। अरे मेरे पीछे मत। वरुण, पैमेला सिर्फ आपके पीछे छुप रही है। Stop being an idiot, babe. Oh, you call me babe? Oh my God, अब तो मैं कैमरे के आगे आ रहा हूँ, ये ले। तूने मुझे बेब क्यों बोल? कॉमेंट्री कम यूज कर, बुद्धि ज्यादा यूज करा कर। Shut up! बकवास बोली जा। Shut up! Shut up! अंदर आइए, ये मतलब नहीं तू मेरे पे चढ़ेगी ऊपर।
दफा हो जा मेरे घर से। hit my face. नहीं, ये पैम और वरुण वाला जो पार्ट था ना, ये बहुत मजा आया था देखने में, क्योंकि वरुण ने वो कमेंट्री करी थी। पैम बहुत ऐसा अंडर प्रेशर चली गई थी वो, जबकि फाइल ही तो ढूंढना था यार, इतना क्या तुम टेंशन में चले गए थे। और वरुण ने जब ऐसे पेपर भी फेंका था, अभी हाँ ठीक है मैं मानती हूँ बहुत सारे सीन्स कट होते हैं, पता नहीं कितने बार फेंका वरुण ने कि वो इतना ट्रिगर हो गई थी, बट उस एपिसोड में एक ही बार देखा। और पेपर जा रहा है मुंह पे, कुछ कटेगा तो नहीं तुम्हारा, कि टूट के गिर तो नहीं जाएगा, कुछ पेपर ही गया है ना, चाकू थोड़ी गया है। पैम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट तो कर दी थी, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट इरिटेटिंग। और एक बात हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि पैम वरुण को बाहर से जानती है, वो जानती है कि वरुण इज पॉपुलर और उसका फैन बेस है अच्छा खासा, इसीलिए पैम वरुण को भाव देती है, वरना वो बिल्कुल वरुण को भाव नहीं देती, और इसीलिए वो आके उसको सॉरी भी बोल रही थी। लेकिन मेरे को वरुण का ये बहुत अच्छा लगा कि वो पहले ही चमोला को बोल दिया था कि मैं उसकी बात सुन लूंगा, लेकिन उससे अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। वरुण इज दैट क्लियर। हाँ, मेरे को नहीं लगा था। आई लाइक वरुण्स गेम प्ले टू। वो भले ऐसा है कि सॉरी बोल देता है ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो, बात आगे ना बढ़े, बट ही इज फनी और वो अपने सीक्रेट्स बचा के भी चल रहा है और टास्क भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो मेरे को लड़कियों में श्रेया और लड़कों में वरुण बहुत पसंद है। बोला है ना कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, चमोला का नाम तू लेगा। बोला है ना वो लोग ने, ले ले और खत्म कर। क्यों खत्म करे? तू साइड हट गया, तू जा बाबू, तू खाना खा जाके, फालतू में सुन मत लियो। खाना का मतलब क्या है? तू चुप रह। अरे भाई रोमांटिक म्यूजिक क्यों लगा रहे हो? लैला ये तो है कि जिसके लिए फिक्र करता है उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र करता है, और ये हमने योगेश वाले सिनेरियो में ही देख लिया, कितनी फुद्दू चीज थी वो। लैला की जगह कोई भी और होता ना, उसको समझता कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी वो अग्रीड टू योगेश। राम सर ने भी मना किया था कि ऐसे मत करना, योगेश अगर खुद से भी बोलेगा तो वो ऐसा नहीं महान नहीं दिखेगा, चुतिया दिखेगा, मत करना, बट स्टिल दे डिड इट। कितना फुद्दू, कितना बचकांड लगा वो इन लोग का करना। लैला भी बाद में चमोला को बोल रहा था कि इसका ये सीक्रेट था, इस चूती का इतना गंदा सीक्रेट था, मेरे को पहले पता होता तो मैं बाकियों से लड़ता नहीं उसके लिए। बट एक्चुअली और ये योगेश और आकांक्षा जब जब अपने बारे में कुछ बोलने जाते हैं तब भाग देते हैं। योगेश ने कल खुद से बता दिया कि वो चीटर ही नहीं चोर भी है, और आकांक्षा हंस रही थी उस पर, ब्लश कर रही थी ऐसे जैसे पानी। ड्रीम बॉय छी भाई, 50-60 हजार तक की चीजें गायब किया वो। 50-60 हजार छोड़ो भाई, 1 रुपए का भी तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ रही है ये करने की? थ्रिल के लिए नहीं। योगेश ने खुद जब ये बोला ना कि अब तो खैर हम पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब जब पैसे नहीं थे तब से वो करता है, तो वो थ्रिल के लिए नहीं करता है, उसको आदत लग चुकी है। अब जब उस पे पैसे नहीं थे तो वो अपने शौक पूरे करने के लिए करता होगा, और बोल रहा था अभी तो हम पैसे कमाने लगे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक भी मैंने किया है, तो वो आदत की वजह से ही किया। बहुत गंदा था यार, उस पर बाद में आते हैं। खैर, लेकिन चमोला के बारे में बात करते हैं गाइस। वो अभी लैला को बोल रही है कि वो लोग बोल रहे हैं ना कि इसका नाम लेके खत्म कर, तो ठीक है जा बोल दे मेरा नाम। जब योगेश ऐसा एक्ट कर रहा था कि उसको अपना सीक्रेट नहीं बताना है, तब चमोला योगेश को आके बोली कि बता देना भाई, तेरा सीक्रेट जो भी होगा उसके बारे में बाहर बस क्रिएट होगा, अल्टीमेटली तेरा ही नाम होगा। तो चमोला को तुम लोग डम तो मत समझना, वो जितने भी सीक्रेट्स अपने बताई है ना अभी तक, सब फेक लग रहे हैं मेरे को। तो ये बाइसेक्सुअल वाला भी बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। मैंने किसी भी बाइसेक्सुअल को इतना ट्राई हार्ड करते हुए नहीं देखा है। वो अपना एक जो एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है पमेला के साथ। मेरे को तो पमेला भी कभी कभी अनकंफर्टेबल होती हुई दिखती है, लेकिन फिर वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अगर इन लोग के बारे में कुछ बोल दो किसी एक को, तो इन लोग को लगता है कि पूरे कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है। बट मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आकांक्षा का वो बाइसेक्सुअल वाला जो सीक्रेट है वो बहुत ज्यादा झूठ है, और आकांक्षा को अगर वो फेम नहीं मिला जो वो एम करके आई है इस शो से मिलने का, तो वो गौरव से डिवोर्स भी नहीं ले रही है। तुम ये लिखवा के ले लो मेरे से। बहुत चंट है भाई चमोला, बहुत चंट है। उसको बिल्कुल सीधा और इनोसेंट समझने की भूल तो मत करना। वो अगर योगेश को बोल रही है कि अपना सीक्रेट बता दे ताकि बाहर तेरे बारे में बातें हो, बस क्रिएट हो, अल्टीमेटली तेरा ही नाम होगा, तो वो अपने सीक्रेट्स को लेके भी ऐसा ही सोचती होगी, और उसने झूठ झाटी बोला है सब कुछ। नो माधुरी जी, आपने एक बार भी ये नहीं सोचा उन दोनों ने में से क्या क्या किया है, एंड यू आर बीइंग नाइस टू दैट जस्ट बिकॉज़ वो डिपेंडेंट बन गया आपका। श्रेया, यू आर योर फ्रेंड, रवि ने क्या क्या किया, तो उसकी दोस्त बन गई, क्योंकि आप इट्स नॉट अलाउड, उसके सीक्रेट को निकालने क्या होगा। वो मेरी डिपेंडेंट है, मैं एक सेकंड बस एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि मैं उनका डिपेंडेंट बनने के बाद उनके साथ अच्छा नहीं था, मैं पहले दिन से उनके साथ था। मेरे साथ यू नो दिस, बड़ा नो, मतलब आपने मेरी कोई कदर नहीं रखी। आज तुम भी तो अपने डिपेंडेंट को सेव कर रही थी ना, वहां पे किसको सेव कर रही थी? तो
हाँ, श्रेया के लिए ये भी बहुत ज्यादा हर्टफुल होगा कि माधुरी जी चोज योगेश ओवर हर। वो वाले में कितना इजी पीजी था, दोनों फाइल्स एक्सचेंज करते, सब अपना अपना सीक्रेट बचा के रखते, लेकिन नहीं, माधुरी जी ने ज्यादा बुद्धि लगाई वहां पे, अंदर जाके वो तुरंत ये कर रही है, राम जी का फाइल लेके अपने पास रखी है, श्रेया को बताई भी नहीं दैट शी गॉट द फाइल। भाई मैं श्रेया की जगह होती, मैं भी सिमिलरली एक्ट करती, मेरे को भी मौका मिलता माधुरी जी को एलिमिनेट करने का, मैं करती। क्योंकि तुम्हारे साथ वो अगर इतना ही नाइस है तो तुम शुरू से उसके साथ ही उठे बैठे क्यों नहीं? मेरे को भी क्लियर रहता ना कि मेरे को अपने आप को सेव करते हुए चलना है, ये मेरे साइड है ही नहीं। और माधुरी जी को तो यहाँ पता चल गया था कि वो तो एलिमिनेट होने ही वाली है, तो वो जो बातों बातों में ये बोल गए कि तुमने भी तो राम जी को सेव किया ना। भाई एक यूनानिमस डिसीजन लेना था, तो उसमें श्रेया बागी नहीं बन सकती थी, और शिल्पा भी जो बोली थी कि मैं अपने डिफेंडेंट को सेव नहीं करूंगी, तो 2 ही वोट्स होते ना, 3 जन तो फिर भी सेव कर ही रहे थे, तो श्रेया ने राम जी को सेव कर दिया। और श्रेया ने वहां पे भी लॉयल्टी दिखाई कि राम जी ने ही श्रेया को वो पावर दिया था कंट्रोलर का, तो इसीलिए शी वुड वांट टू रिटर्न द फेवर। माधुरी जी को तो पता था वो निकल रही है, तो बातों बातों में वो क्या बोल गई कि तुमने भी तो राम जी के बारे में कितना कुछ बोला है। और बिचिंग मतलब ये नहीं कि कोई एक जन बोल रहा है और दूसरा बस बैठ के सुन रहा है, तो वो बिचिंग नहीं कर रहा है। तुम बैठ के अगर सुन रहे हो तो तुम भी उस गॉसिप का हिस्सा हो, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। बिचिंग नहीं करना उसको बोलते हैं कि अगर कोई कुछ बोल रहा है किसी तीसरे के बारे में तो तुम उठ के वहां से चले जाओ। तो अभी अगर माधुरी जी ऐसा एक्ट करें कि वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, तो वो सही नहीं लगेगा। हम बड़े हो गए, पैसे वैसे भी कमा लिए, जिंदगी में सारी चीजें कर ली, बट मैं अभी भी थोड़ा टाइम पहले तक जब भी ऐसे कभी कभार मॉल्स वॉल्स में गए तो किक के लिए ऐसे पैसे होते हैं कि कुछ भी ले तो सकते हैं, खरीद सकते हैं जितना चाहे जो चाहे, बट फिर भी कभी कभी ऐसे किक के लेके नहीं यार ये वाली चीज ऐसी उठा के लेके चल लेते हैं ये करके, तो कभी कभार ऐसे करके मैं ले लेता हूँ चीजें। मतलब कि चुराना? हाँ, शॉपलिफ्टिंग। कितना अमाउंट की शॉपलिफ्टिंग की होगी तकरीबन तूने? 50-60 हज़ार की। 50-60 हजार की। तो बेसिकली जस्ट फॉर किक्स। आकांक्षा फाइंडिंग इट वेरी अम्यूजिंग। अब मुझे थोड़ा पहले से पता था, मतलब जो तुम भी साथ में थे जब ये कर रहा था? नहीं, मैं तो नहीं थी। मैंने स्टोरी सुनी है उसने। मैंने स्टोरी सुनी है उसके, जो हमारे म्यूचुअल्स है, तो वो भी थे इस केस में। फरहान ने ना वो जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछा कि इतना मजा आ रहा है तेरे को, तू भी करती है क्या, इसीलिए पूछ रही थी, तुम भी साथ में थी। इस पे हंसने वाली कौन सी बात थी भाई, ये दोनों कितने चीप और घटिया हैं। ये बताते हुए वो हंस रहा था और आकांक्षा सुनते हुए हंस रही थी। मेड फॉर ईच अदर। ना योगेश को वो करके गिल्ट है और ना आकांक्षा को योगेश को इस लाइट में देख के घिन आ रही है। एकदम परफेक्ट कपल। किक्स के लिए ये सब कर रहे हैं, मॉल से उठाते होंगे तो पता नहीं वो ब्रांड का क्या होता होगा रूल्स एंड रेगुलेशन की, अगर गायब हो तो कौन पे करेगा, कौन भरेगा। बट अगर छोटे मोटे दुकान से ये करता होगा तो सोचो किसको भुगतना पड़ता होगा। आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड के चोर होने पे हंस रही है क्योंकि उसको उस चीज में कुछ गलत लग ही नहीं रहा है। तभी योगेश ने शिल्पा का खाना भी चुराया था इतना कॉन्फिडेंटली ऑन कैमरा। 1-2 लोगों ने उसको चढ़ा दिया था कि हाँ ठीक है चुरा ले। उसकी जगह कोई और होता तो नहीं चढ़ता ये सारी चीजों में कि नहीं अब ऑर्डर कर ही लिया तो खा ले, तो बाद में सुनाता हूँ इसको अच्छे से। वो जिस खुशी से बताया ना वहाँ, मैं बता रही हूँ नेक्स्ट टाइम भी करेगा पक्का, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है उसको। मैं भी ऐसे लोगों को सामने ना खड़ा करूं, ठीक कर भी आऊंगी आगे उनको। बकवास। हाँ, इतने शोज किए अब तक। जिस शो में वो गई है उस शो में उस लड़के के साथ अफेयर रहा है। अभी कुछ आया टंडन ना बड़ा है से उससे एज वाइज देखो तो उसके साथ भी तो अफेयर था उसका। अपने कुछ, अरे मैं कह रही हूँ उसके बाद आप पापा ये एक्टिंग करते हो, मतलब हम क्या इतनी गए गुजरे? हम का नहीं पता लेकिन आप गैर गुजरे हो भाई। आई विल नेवर लाइक शिल्पा, नेवर, वट एवर शी डज। एक तो ये दिखता है इसका कि शिवांगी से इसका कुछ तो रिफ्ट है। शी डज नॉट लाइक शिवांगी एट ऑल। और कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि अगर कोई इंसान सही में अच्छा होता है ना
तो वो अपनी अच्छाई से ही ट्रिगर कर देता है गंदे लोगों को। मतलब वो गंदे लोगों से देखा नहीं जाता है कि ये सच में इतना अच्छा कैसे है। तो दे ट्राई टू फाइंड समथिंग रॉन्ग अबाउट देम। शिवांगी का मेरे को नहीं पता वो कितनी नाइस है इन रियल लाइफ, बट मैंने जितना कैमरा पे देखा है शी सीम्स लाइक अ गुड ह्यूमन। और मेरे को तो ये भी लगता है कि क्योंकि शिवांगी पॉपुलर है, शिल्पा से वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि वो यंग है और उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, तो वो भी शिल्पा से नहीं देखा जाता। और वो इनडायरेक्ट वेज में हमेशा शिवांगी को नीचे दिखाना चाहती है कि बोरिंग है। अभी कल वाले एपिसोड में बोल रही थी बार बार उसके साथ मत रहा करो, वो भी बोरिंग है, तुम भी बोरिंग हो हर्षद। फिर उसके अफेयर्स को लेके बात करना, वो उसका पर्सनल चॉइस है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। अगर हद से ज्यादा अफेयर्स वो करती है तो उसका खुद का मेंटल हेल्थ खराब होगा, बट इस बारे में तुमको डिस्कस क्यों करना है। और बहुत सारे अफेयर्स करना तो फिर भी बहुत अच्छा है किसी एक को 10 साल एक फेक रेप केस में फंसाने से। शिवांगी के सामने तो तुम गैर गुजरे हो। शिल्पा इतनी ज्यादा टॉक्सिक है ना कि मेरे को तो लगता है श्रेया और शिल्पा की भी लड़ाई होने वाली है बहुत जल्दी। योगेश, क्या तेरे को लगता है कि तू महान बनने की एक्टिंग करेगा और हम लोग एक्टिंग करके बोलेंगे और पूरे तेरे फैंस बोलेंगे वाह योगेश तेरी गेम सबने देखी। योगेश सैडली लॉकअप नहीं पूरी दुनिया ने अब तेरी गेम देख ली है। सो एमेचरिश, अपना डिसीजन बदलते रहो, ये दो ना बदले। इतना नाटक ये एक्टिंग क्यों चल रही थी? नहीं मैम, जो मैम एक बार प्लीज। इट्स अ शिटी थिंग टू डू गाइस। एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा था वो बाद में, एक बार क्या क्या क्यों किया वो, ये कि क्या था एक्सप्लेनेशन उसका। एक्सप्लेनेशन भी उसने अपना जो बोला था वही रिपीट किया। इफ दे कांट एक्सप्लेन देमसेल्व्स देन देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद देम। इतनी फुद्दू चीज मेरे को आज तक कुछ भी नहीं लगी है रियलिटी शो पे कि इसने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लैला को समझाया कि तू अभी बोल दे कि तू चमोला का नाम ले रहा है और बाद में मैं वहां पे बोल दूंगा कि नहीं चमोला का तो एक ही सीक्रेट बचा है और हम में तो ह्यूमैनिटी है, तो इसीलिए हम चमोला को सेव कर रहे हैं और मैं अपना नाम आगे कर दूंगा सीक्रेट बोलने के लिए। इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? योगेश का एक चीज है कि वो एक एपिसोड में थोड़ा कुछ अच्छा करता है और दूसरे तीसरे एपिसोड में हक देता है, फिर एक एपिसोड में थोड़ा कुछ अच्छा करता है, फिर दूसरे तीसरे में हक देता है। मेरे को इतनी सही लगी ना फराह खान एज अ होस्ट, मतलब मजा आ रहा है उनकी होस्टिंग देख के कि वो अगर ये लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो मैं जा रही हूँ अंदर, खड़ी तो नहीं रहूंगी मैं, तुम लोग डिसाइड कर लो फिर मैं वापस आती हूँ। फिर अगर पीछे भी कंटेस्टेंट्स कुछ ऐसा योगेश टाइप कर रहे हैं तो एकदम इंस्टेंटली उनको तोड़ रही है फराह। मजा आ रहा है देखने में। फराह खान इज एन अमेजिंग होस्ट भाई। और सोचो भाई योगेश अगर इतनी छोटी सी चीज पे अपने ह्यूमैनिटी दिखाने की बात कर रहा है, फिर तो मेरे को लग रहा है इसने जो माधुरी जी को अच्छे से ट्रीट किया था वो जानबूझ के किया था कि श्रेया के पास कोई बचे ही ना और माधुरी जी इन लोग के साइड आ जाए। और माधुरी जी रो भी गई थी योगेश के लिए। माधुरी जी होंगी बहुत अच्छी इंसान, मैं मानती हूँ, लेकिन वही बोल रही हूँ मैं, सबसे अच्छा बनने जाओगे कोई तुम्हारे साइड नहीं रहेगा। एटलीस्ट एक जो तुमसे खुददारी दिखा रहे हो उससे तुम भी दिखाओ, तो तुम्हारे पास कोई एक भी रहेगा, तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एनीवेज दैट्स दैट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई मिस समथिंग एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।